भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम बहुत प्रसन्न हुए कि अब देश का सुधार होगा। और 2018 में उज्जैन में अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन इस सरकार ने किया। पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय गुरुकुल महासम्मेलन किया 3 दिन का। तब तो हमें बिल्कुल ही ये हो गया कि अब तो इस देश के अंदर जो है आर्य राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश। गुरुकुल शिक्षा लागू होगी, नशे, शराब, कुशिक्षा, सब बुराइयां देश की ख़त्म हो जाएंगी और देश फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। लेकिन आज 12 साल हो गए, भारतीय जनता पार्टी का शासन बढ़ता जा रहा है। हमें खुशी होती है कि सब जगह छा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं तो हमारा दिल रो रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्या हो गया ये। अब देखिए, शिक्षा, चिकित्सा, हर एक चीज़ महंगी और लूट भरी होती जा रही है। सरकार अपने स्कूलों को संभाल नहीं पा रही और प्राइवेट स्कूल जो है, निजी स्कूल इतने महंगे वो पनपते जा रहे हैं। माता पिता गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर जो है बच्चों को भेजना नहीं चाहते, सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं करवाना चाहते। वो महंगे अस्पतालों में, महंगे प्राइवेट स्कूलों में जाके लुटते पिटते हैं। इन स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूलों के अंदर पोशाक भी वहीं से मिलती है, पुस्तकें भी वहीं से मिलती हैं, कापियाँ भी वहीं से मिलती हैं। कापी पर लिख दिया 2025 तो वो 2026 में चाहे उस पर पेन नहीं टेका गया है तो भी वो नहीं चलेगी। इतनी लूट यहाँ हो रही है। 40 रुपये की पुस्तक 400 रुपये तक भी बेची जा रही है। और क्या ये पता नहीं, जब सब जगह माता पिता दुखी हो रहे हैं, अभिभावक संघ ज्ञापन देते हैं लगातार, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उसी प्रकार लूट जारी है। सबसे बुरा हाल तो ये हो रहा है कि हम कितने प्रसन्न थे कि राम का मंदिर बन गया। अरे राम का मंदिर तो बन गया, लेकिन राम के सिद्धांतों का पालन कब होगा? उसके सिद्धांतों पर देश कब चलेगा? राम तो पतिव्रत धर्म का पालन करते थे, उसकी प्रजा भी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। हम गीता महोत्सव मनाते बड़े जोर शोर से, लेकिन गीता में तो लिखा हुआ पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करेंगे तो वर्ण संकरता फैलकर कुलों का नाश होगा। हम मनुस्मृति को दुनिया का सबसे पहला बढ़िया सर्वश्रेष्ठ संविधान मानते हैं। उसमें लिखा हुआ है माँ की 6 पीढ़ी और पिता का गोत्र छोड़ के विवाह किए जाएं तो उत्तम संतान बनती है। लेकिन आज उसी का जो पूरी दुनिया में हमारा पतिव्रत धर्म जो है, हमारे विवाह जो है प्रसिद्ध रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन आज उन्हीं को जो है नष्ट किया जा रहा है इस देश के अंदर। यानी हमारी सरकारें जो बगैर विवाह के संबंध करते हैं उनको दंड नहीं देती। अगर उन्होंने विवाह का नियम तोड़ दिया, विवाह होना जरूरी है, पतिव्रत धर्म का पालन होना जरूरी है, नहीं, वो जो बगैर जो है विवाह के संबंध करते हैं उनको वो आपत्ति करता है समाज, परिवार, तो सरकार उसको सुरक्षा देती है। जो उन पर आपत्ति करता है उनको पकड़ती है। 4 बच्चों को छोड़ करके रोते हुए महिलाएं दूसरे पति के पास दूसरे पुरुष के पास चली जाती हैं, तो वहाँ शिकायत की जाती है कि ये ऐसे बच्चों को छोड़ के रो रहे बच्चे, ये आ गए नालायक, इसको समझाओ, इसको धमकाओ। तो पुलिस आकर कहती है नहीं, इनकी सहमति है ये, यदि आप इनको कोई बाधा डालोगे तो आपको जेल में डाला जाएगा, आपका केस बनेगा। परिवार उजड़ रहे हैं। दूसरे दिन जो है तीसरे के पास जा रही है, चौथे के पास जा रही है, और कोई प्रेमिका को मार रहा है, प्रेमिका प्रेमी को मार रही है। और इस प्रकार से परिवारों के अंदर जो है हत्याएँ, आत्महत्याएँ बढ़ती जा रही, तलाक बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ से? जब अच्छे परिवार ही नहीं रहेंगे तो अच्छी संतान कहाँ से आएगी? कहाँ से सैनिक बनेंगे? कहाँ से अधिकारी बनेंगे? क्या हो रहा है ये देश के अंदर?
सारी दुकानों पर चटोरेपन की गलत चीज़ें, अखाद्य, जो खाने योग्य नहीं, वो लगातार बिक रही। सारे भारत का बच्चा जो है सारे दिन वो प्लास्टिक में टंगी हुई दुकानों की चीज़ों को चापता रहा, जिसमें प्लास्टिक भी मिला होता है, नशा भी मिला होता है। वो गलत आटे और गलत तेल से बनती हैं, अस्वास्थ्यप्रद है, उनसे रोग हो रहे हैं बच्चों के अंदर, बचपन बीमार है, जवान कहाँ से आएंगे। और ये चल रहा है लगातार। सरकार कहती है प्लास्टिक को बंद करेंगे, प्लास्टिक और ज़्यादा दुगना बिक रहा है। हर एक चीज़ प्लास्टिक में हो रही है, हर एक चीज़ प्लास्टिक में बिक रही है। सब नालियों में प्लास्टिक घूम रहा है, परिवारों में प्लास्टिक घूम रहे हैं। सरकार कहती है मातृभाषा में पढ़ाई होगी, लेकिन सरकार दूसरी तरफ अभी हरियाणा के अंदर 250 स्कूल मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत प्रथम कक्षा से ही जो है इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। हम जानना चाहते हैं, हमारे को समझ नहीं आता कि ये इंग्लिश क्यों पढ़ाई जाएगी पहली से। अरे जब हमारे देश के अंदर सब दुनिया की सबसे अच्छी भाषा है, हम उसके अंदर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते। जो बच्चा का बोल रहा है लगातार, उसने अपनी भाषा उसको बोलनी आती है, उसके अंदर न पढ़ा करके पानी को पानी न कह करके वाटर कहलवाया जा रहा है। और वाटर कहलवाने के लिए इंग्लिश पढ़नी पड़ती है, और उसके अंदर ट्यूशन, कंपटीशन, कोचिंग, उसके चक्कर में बच्चा पड़ जाता है। और आज देख रहे हैं कैसी शिक्षा है कि इससे न तो जो है रोजगार मिल रहा है, न इससे बच्चे की सोच अच्छी बन रही है। तो इस शिक्षा से क्या हो रहा है, न तो ये मातृभाषा में दी जा रही है। अरे जब देश का काम देश की भाषाओं में चलेगा तो इंग्लिश की ज़रूरत कितनी रह जाएगी। विदेशी संपर्क और विदेशी अध्ययन के लिए ही ज़रूरत रह जाएगी। आज का आंकड़ा बताता है कि 100 करोड़ के लगभग हमारे देश के नागरिक विदेशों में काम कर रहे हैं, बसे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। कुछ 60-70 लाख ऐसे आदमी हैं जिनको कभी कभी विदेश जाना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है। यानी 2.5-3 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है विदेश में जाने की पूरे जीवन में। तो फिर क्यों ला दी जा रही है। ये जिसको इंग्लिश पढ़नी है वो इंग्लिश का काम करेगा, देश में विदेश में जहाँ भी ज़रूरत होगी। ये सब पर क्यों थोपी जा रही है। ये 5 गुना समय खा जाती है, 5 गुना पैसा खा जाती है। हमारे हरियाणा के महाविद्यालयों में हम देख रहे हैं सभी जगह यही लागू होगा कि इंग्लिश की घंटी सप्ताह में 12 आती हैं, और भारतीय भाषाओं की, संस्कृत तक की भी महान भाषा की 4 ही घंटियाँ आती हैं। 3 गुना तो वही नुकसान हो गया। फिर उसका ट्यूशन लगवाओ, ट्यूशन के बाद भी असफल रहो। 5 गुना समय खाती है। ये हमारी भाषा को ख़त्म करती है, हमारी संस्कृति को ख़त्म करती है, हमारे पहरावे, खान पान सबको नष्ट कर रही है इंग्लिश। और उसी को पहली से पढ़ाया जा रहा है। क्या पहली से संस्कृत नहीं पढ़ा सकते। संस्कृत की और हिंदी के तो वर्णमाला ही एक है, नियम ही एक है, लिपि ही एक है, शब्द ही 90% वही है। आप ए अग्नि आग ये क्यों नहीं पढ़ा सकते। आप ए एप्पल पढ़ा सकते हो, आप जिसकी स्पेलिंग रटनी पड़ती है। हर एक शब्द के अंदर अलग अलग स्पेलिंग बन जाती है, अलग अलग शब्द का उच्चारण होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई राइटिंग का कोई छापे का है। उस दंगड़ी भाषा को, दुश्मनों की भाषा को हम सिर पे धर के नाच रहे हैं और अपनी भाषा को कुचल रहे, ठोकर मार रहे हैं। आज 78 साल में हमारी शिक्षा का ये दुष्परिणाम है कि हमारा नागरिक अपनी भाषा में हस्ताक्षर भी नहीं करना चाहता। वो अपना मकान, दुकान, उद्योग बनाता है, विद्यालय, विश्वविद्यालय बनाता है, उसका आगे नाम भी हिंदी में नहीं लिखना चाहता, वो अपनी मातृभाषा में नहीं लिखना चाहता। कितनी बड़ी गुलामी हमारे अंदर 78 साल में आ गई और सरकारें चल रही हैं। हमारी सरकार कह रही मातृभाषा में पढ़ाई होगी, लेकिन पढ़ाई तो इंग्लिश में हो रही है। अरे जब बच्चा जो है 2-3 विषयों में अच्छा है तो उसको दूसरे विषय क्यों ला देते हो। भैया सब में पास होगा तब तेरे को आगे दाखिला मिलेगा पढ़ने का, नहीं तो तेरे को पढ़ने का भी अधिकार नहीं है। हम तो ये समझते हैं कि एक विषय में भी बच्चा अच्छा है तो उसको एक विषय लेकर ही आगे पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। उसको एक विषय की उससे सेवा ली जानी चाहिए। साक्षात्कारों में और सामान्य ज्ञान के बहाना बना करके ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे से पूछी जाती हैं विश्व स्तर की, जो जीवन में कभी काम ही नहीं आनी। उस साल में क्रिकेट में कौन जीता था ओलंपिक में, अमेरिका के राष्ट्रपति का दूसरा राष्ट्रपति कौन था। अरे हमने क्या करना इन चीज़ों का, जीवन में काम नहीं आने में। ऐसी ऐसी चीज़ें पूछ करके बच्चों को कुचला जा रहा है, तनाव में डाला जा रहा है।
और वो बेरोजगारी आत्महत्या की तरफ जो है बच्चों को तनाव के अंदर फंसा करके आत्महत्या की ओर धकेला जा रहा है इस शिक्षा के द्वारा। सारे के सारे गऊ का नाम ले रहे हैं, गऊ हमारी माता है। अरे गौशालाओं से रक्षा होगी क्या गऊ की? गऊ की रक्षा तो घर घर में गऊ रखेंगे तब होगी। आप खाद के ऊपर, कृत्रिम खाद, कीटनाशकों पर किसानों को कितने छूट देते हैं? अरे आप क्यों देते हो छूट? आप ये कहो कि जो गऊ की खेती करेगा, बैलों की खेती करेगा, गऊ रखेगा, उसको 5,000 रुपये मासिक सहयोग दिया जाएगा तो गऊ बच जाएगी और गऊ के गोबर से खाद मिलेगा, धरती माता भी अच्छी बन जाएगी, गौ माता भी जिंदा हो जाएगी, जननी माता भी ठीक कहला पाएगी, विद्या माता भी, गुरुकुल लागू कर दोगे शिक्षा तो विद्या माता भी मिलेगी हैं, और मातृभाषा, माता रूपी भाषा भी पनपेगी। तो हम संस्कृत को शुरू से लागू करें, 5वीं से लागू करें, 10वीं 12वीं तक पढ़ाते, एक ही भाषा 5-10 साल में हमारे देश में पनप जाएगी, संपर्क आसान हो जाएगा, एकता आ जाएगी, सांस्कृतिक उत्थान हो जाएगा, इतिहास प्रकट हो जाएगा सच्चा। लेकिन सारी की सारी चीज़ें हमारे देखिए, अब शराब के ठेके तो चमचमाते हुए सब जगह प्रबंध शराब का कर दिया सरकार ने, लेकिन पीने का पानी नहीं मिलता, पीने का पानी नहीं मिलता। लोगों को आरओ महंगे लगाने पड़ते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी लाना पड़ता है। नदियों का पानी कुछ ठीक था, उसके अंदर भी नगरों के मल डाले जा रहे हैं, फैक्ट्रियों के अपशिष्ट डाले जा रहे हैं, और इतनी मूर्खता जो है धर्म के नाम पर हो रही है कि धर्म के नाम के ऊपर उसके अंदर जितनी पूजा पाठ की सामग्री है वो सब नदियों में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ डाली जा रही हैं, उसमें पुरानी रामायण होगी वो डाली जा रही, पुरानी गीता होगी वो डाली जाती है, बड़ी बड़ी जो है जगन्नाथ की, जो है सरस्वती की, बना करके गणेश की बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, और वो नहरों में डाली जा रही हैं, और वो किसान के जो पानी जाता है नाली उसके अंदर फंस जाते हैं। किसान भाग्या फिरता है कि कहाँ रुक गया पानी, वो देखता है ये तो यहाँ पर रुक रहा है, वो नदी में घुसे तो घुसे कैसे, सर्दी के अंदर वो मोरी में फंस जाएगा, इतने में उसका समय समाप्त हो गया पानी का। ये पाप धर्म के नाम पर हो रहे हैं। मंदिर, यदि मंदिर वाले ठीक होते तो देश के अंदर कोई मुकदमा ही ना होता, कोई अपराध ही ना होता, कोई शराब ही नहीं होती, लेकिन मंदिरों के अंदर कुछ नहीं बताया जा रहा, बस मनोकामना पूरी करने के भ्रम में लोगों को अंधविश्वास में फंसा जा रहा है। अरे योग दर्शन जिसका डंका दुनिया में बज रहा है, मोदी जी ने जो है 21 जून का जो है सारी दुनिया के अंदर योग दिवस लागू कर दिया, सारी मुसलमान भी, ईसाई भी सब जो है योग कर रहे हैं, लेकिन वो योग दर्शन 25 पैसे का आता है, वो कहीं नहीं लगा रखा मेरे पाठ्यक्रम के अंदर। यदि योग दर्शन के अनुसार पढ़ाई हो जाए तो कोई समस्या ही ना रहे, न जीवन में न ही समाज में, लेकिन उसको नहीं पढ़ाया जा रहा शुरू से। हमारा यंत्र सर्वस्व यानी ऑल इंजीनियरिंग पुस्तक वो मिल नहीं रही है, ढूंढा नहीं जा रहा उसको, उसका एक अध्याय मिलता विमान शास्त्र, उसको पढ़ा नहीं जा रहा, कहीं पे नहीं लगाया जा रहा। उसके अंदर 20 प्रकार के विमानों का वर्णन है कि कोई सौर ऊर्जा से चलते थे, कोई पारे से चलते थे, बगैर ध्वनि के चलते थे, लेकिन हम तो यूरोप के पीछे पागल हो रहे हैं, उनकी गुलामी कर रहे हैं, उनकी नकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो हमें बड़ा दुख हो रहा है कि न तो हमारे परिवार बच रहे, न हमारी भाषा बच रही, न हमारी गौ माता बच रही है, न हमारा खान पान, न पहनावा, न इतिहास, सब नष्ट हो रहा है। और दूसरी तरफ जो है कहा जा रहा है कि देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्या ऐसा ही हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या हमारे को, जिसके अंदर जो है पतिव्रत धर्म का पालन न हो, विवाह ही ना हो, विवाह मुक्त देश बनाया जा रहा है, विवाह की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? हमें तो नहीं चाहिए ऐसा हिंदू राष्ट्र। क्या आपको चाहिए? यदि चाहिए तो भाई चलो मुबारक हो आपको, यदि नहीं चाहिए तो आप आवाज़ उठाओ, लोगों को समझाओ कि अपने बच्चे गुरुकुलों में पढ़ाओ। आज गुरुकुलों के अंदर सारी आधुनिक विषय, प्राचीन विषय सब पढ़ाए जा रहे हैं, खान पान, ध्यान, उत्तम, त्याग, क्रोध, मोह, लोभ सब छुटाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, बच्चों को निर्माण किया जा रहा है। बच्चों का वो बच्चा जो गुरुकुल में निर्माण हो जाएगा वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा। आज भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा क्योंकि मानव का तो निर्माण हो नहीं रहा, मानव तो बेईमान पैदा किया जा रहा है इस शिक्षा से। तो मानव ने नियम लागू करने, और मानव आज का अधिकारी, मानव का मंत्री नियम लागू नहीं करते और कहते नियम लागू हो गया। और देखिए कितना मुझे रोना आता है कि मेरा रोहतक ज़िले के अंदर हरियाणा में बालोट गांव है,
मैंने घर घर जा कर के हस्ताक्षर करवाए कि शराब का ठेका ना हो। लोग बोले कि कैसे, शराब तो बड़ी सब पी रहे हैं। मैंने कहा पी रहे हो, आपको नहीं, आपकी मैंने छुटवा रहा, मैं तो ये बच्चे पी रहे छोटे छोटे जो 12-12 साल के बच्चे जो जन्मदिन के ऊपर शराब ले आते ठेके पर से, कोई बहाना बनाकर शराब ले आते ठेके पर से, आदत पड़ रही है। रात की शादियां हो रही है, उसके अंदर डीजे के ऊपर नाचते शराब पी करके, रात की शादियों को बंद नहीं किया जा रहा है। 20-20 तरीके की दुकान अखाद्य जो है विवाहों के अंदर रात को दी जा रही है, परस्पर विरुद्ध भोजन खिलाए जा रहे हैं, कोई बंदिश नहीं है। अरे पाकिस्तान जैसे देश के अंदर जो है 20 साल पहले रात की शादियां बंद कर दी और दिन में भी 50 से ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए जाएंगे, 2 मिठाई और 2 सब्जी से ज़्यादा पर नहीं परोसा जाएगा। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है? ये हिंदू है, ये हिंदू धर्म में लिखा हुआ है कि दहेज के नाम पर तो लूट मार करो, कैसे भी लो, दहेज लो। आज हमारा नौजवान की बुद्धि क्या कर दी गई है इस शिक्षा ने, इस व्यवस्था ने, कि वो सोचता है कि जो लड़की मेरे से विवाह करेगी तो वो इतना लेके आए, कार भी लेके आए, वो इतने पैसे लेके आए, इतने वो दे, गाड़ी और जो है बेड कूलर सब एसी लाए वो, और वही पैसे लाते रहे बार बार। ये हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ तो ये था कि जो है कन्या तो एक देवी है, देवी परिवार चलाती है, उसकी यहाँ पूजा होती है, वो लक्ष्मी मानी जाती है। लेकिन आज उसको तो जो है हम ऐसा मान रहे हैं कि ये तो दुधारू गऊ है, ये आ जाए सब कुछ लेके मेरे परिवार में और मैं कुछ ना करूं। मैं तो घमंड में बैठा रहूं कि मेरी पत्नी इतना लेके आई है और उसी को मैं तंग भी करता रहूं, शराब पी के पीटता रहूं। तो ये क्या हो रहा है, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तो कहता हूँ, ओ भारतवासियों, तुम अपने सही उस वैदिक मूल को समझो जो 1,96,08,53,127 वर्ष पहले से इस देश में हुआ। जब शिव जी उतर के आए जो है हिमालय से, तो पहले पग जिस जहाँ पर उनके पड़े उसी को हर की पैड़ी कहा जाता है। हम शिव जी को हर भी कहते हैं, हर हर महादेव। और हर जी ने अपना दरवाज़ा बनाया प्रचार के लिए, उसको हरिद्वार कहते हैं। और जब सेना सजाई, ज़्यादा जनसंख्या होगी, निकम्मे आदमी हो गए, सुरक्षा के लिए सैनिकों को वाहन दिए गए, यान दिए गए, उसका नाम भी हरियाण रखा गया। तो हरियाण यहाँ चलते थे, हरियाण से मलेच्छ आदमी, निकम्मे आदमी डरते थे और कहते थे हरियाणा आगत है, हरियाणा आगत है, हरियाणा आ गया, हरियाणा आ गया, भागो भागो। तो हरियाणा नाम इस प्रदेश का पड़ा। ये दिल्ली के चारों तरफ 500 किलोमीटर के लगभग चारों तरफ हरियाणा प्रसिद्ध था और यहीं से सारी प्रजा दुनिया गई है। ये यूरोप और एशिया सारा ये हमारी संतान है शिव जी की। लेकिन हमारी गंगा मैया पुकार के कह रही है कि रे मूर्खो, तुम मुझे मेला कुचेला करने आते हो, पाप धोने आते हो। तो तुम्हारे पूर्वजन जो संस्कृत का, वेदों का यहाँ पर आविष्कार किया, गंगा के किनारे, सरस्वती के किनारे, यमुना के किनारे, उसको तुम भूल गए, उसको तुम पढ़ते नहीं, गऊ का तुम दूध नहीं पीते और यहाँ आते हो मेरे को गंदा करने के लिए। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, मैं सुखा लूँगी अपने आप को, तड़प तड़प कर मरोगे। ये गंगा मैया कह रही है और सूखती जा रही है, सारी नदियाँ गंदी होती जा रही हैं। ये शाप पड़ रहा है राम जी का हमारे ऊपर। अरे दिवाली राम जी का त्यौहार आता है, इतने बम फोड़ते हो कि आदमी मरते हैं, प्रदूषण फैलता है, राम जी का मुंह भी काला हो जाता है, इतना धुआं छोड़ते हो तुम। तुम्हारे त्यौहार जो है पवित्र, तुम्हारे त्यौहार जो है वो मौत के दिन, प्रदूषण और झगड़े के दिन बन गए। ये क्या हिंदू है? ऐसा हिंदू राष्ट्र हमें नहीं चाहिए। आइए हम सब मिलकर के विचार करें कि कैसे हमारा देश ठीक होगा। हमें ऐसा देश चाहिए जहाँ पर शराब नहीं बिके, जहाँ पर अखाद्य वस्तु नहीं बिके, जहाँ पर बेकार के होटल नहीं हो। वहाँ नगर का आदमी नहीं जा सकता होटल में, विदेशी कोई है भूखा तो वो जा सकता है, लेकिन रुकने के लिए धर्मशाला होगी, होटल में नहीं होगी, रुकने के लिए कमरा मिलेगा। कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अब रात को जो है बेला जी है, जनवरी में नया साल आएगा, कूदते हैं, नशा करते हैं। ये क्या तरीका हो रहा है? ये कोई आर्य राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की पहचान है ये? तो सारा का सारा उलट हो रहा है। ये हमने सोचना पड़ेगा, जन जन को जगाना पड़ेगा और तब जाके बनेगी। अकेला सरकारों को कहने से बात नहीं बनेगी। सरकारों की जिम्मेवारी बहुत बड़ी है, लेकिन सरकार के साथ हमारी, हम नागरिक, हमारी भी जिम्मेवारी है। हम भी एक एक जागे और जगाएं सबको, और सरकार पर भी दबाव दें और ऐसा देश बनाएं कि सबको शिक्षा, सबको काम, जात पात का नहीं हो नाम। एक ही उपाय है कि
सब समस्याओं का एक ही समाधान, गुरुकुल शिक्षा का हो विधान। सब तालों की एक ही ताली, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली। आइए हम गुरुकुल की ओर चलें, देश को बचाएं। गुरुकुल शिक्षा वगैरह ये देश बच नहीं सकता, बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। सोचिए जरा, किस गफलत में सो रहे हो। मानव के कल्याण की तो यही वैदिक रास्ता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जरा सोचें, समझें। ओ भारत के महान संतानों और ऋषि मुनियों के संतानों और रामकृष्ण की औलादो, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने अंधविश्वास में फंस करके मर रहे हो, तड़प रहे हो, अखाद्य खा रहे हो, नशे कर रहे हो, बेरोजगारी में घूम रहे हो। इतना रोजगार तुम एक पेड़ के बारे में जान लो, वही तुम्हें करोड़पति बना देगा। तुम नीम के बारे में जान लो, पीपल के बारे में जान लो, तुलसी के बारे में जान लो, एक आखटे के बारे में जान लो। वो तो पढ़ाए नहीं जाते। जो 24 घंटे हमारे पास पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में कोई जान नहीं दिया जा रहा। ऐसी चीज़ पढ़ाई जा रही है, विदेशी भाषा में रटवाई जा रही है, जो कि ज़िंदगी में काम नहीं आनी। 80% वो हमारे ऊपर बोझ लाद रखा है। इस बोझ को उतार के फेंक दो। आर्यो एक हो जाओ, हिंदुओं एक हो जाओ, जाग जाओ, गफलत में मत रहो, मत सो, मत ताश पीटो। समय सबसे कीमती है, समय का सदुपयोग करो, नहीं करोगे पछताओगे, दोबारा गुलाम हो जाओ। सोचो। ओम शांति शांति, स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।